हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ण विचार से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले के वीडियो में अगर आप लोग वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, काफ़ी डिटेल से मैंने बताया है और अच्छे तरीके से। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहाँ से आप लोग एक एक करके वीडियो देख सकते हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं हिंदी ग्रामर का। तो इससे पहले अगर ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो इससे पहले आप लोग परिभाषा वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हालांकि मैं फिर भी यहाँ प्रयास करूंगा जो दोस्त परिभाषा वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं वहाँ मैं ऑब्जेक्टिव से ही उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये है द का उच्चारण स्थान क्या है। तो द का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ऑप्शन ए आप लोगों को दिख रहा होगा कंठ है, बी में दिख रहा होगा दंत है, सी में उसके बाद मूर्धा है और डी में क्या हो जाएगा तो ओष्ठ है। तो देखिए द का जो उच्चारण स्थान क्या होता है, तो द का उच्चारण स्थान होता है दंत। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद इसके अलावा जो है द के अलावा दंत की बात करें, जो दंत का उच्चारण किन किन से होता है, तो याद रखिएगा दंत से जो उच्चारण होता है ये होता है त का, थ का, द का, ध का, उसके बाद न का। इसके अलावा भी होता है दो, एक होता है ल और एक होता है दंत स। तो इतना वर्ण होता है जिसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो दंत की मदद से होता है। तो याद रखिएगा त, थ, द, ध, न, उसके बाद ल और दंत स। तो ये इतना वर्ण ऐसे है जिसका उच्चारण स्थान कहाँ है, दंत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो तालव स का उच्चारण स्थान क्या है। तो तालव स का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया दांत, बी में दिया गया तालु, सी में दिया गया दंतालु और डी में दिया गया है मूर्धा। तो देखिए बोला जा रहा है स, इसका नाम क्या है, मतलब तालव स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तालव स। तो ये नाम से ही स्पष्ट है। तालव स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान ही कहाँ है, तालु है। तो तालु, इसका तालव स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। इससे भी रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं, जो तालव्य स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं जो तालव स का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा, तो तालु। इसके अलावा तालु की बात करें तो ये होता है च, उसके बाद होता है छ, ज, उसके बाद झ और य, उसके बाद हर्ष ई और दीर्घ ई। इतना वर्ण ऐसे होते हैं जिसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो तालु। उम्मीद है समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं। तो देखिए अनुस्वार किसे बोलते हैं, तो जैसे अ पे देते हैं ऐसे, ये हो गया अनुस्वार, और अ के आगे ऐसे जो देते हैं इसको बोलते हैं विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग को क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन ए में है व्यंजन, बी में है शब्द, सी में है अयोगवाह और डी में है वर्णमाला। तो अनुस्वार और विसर्ग इस दोनों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अयोगवाह वर्ण। क्या कहा जाता है, अयोगवाह। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है 2, बी में दिया गया है 3, सी में दिया गया है 4 और डी में दिया गया है 5। तो अगर आप लोग परिभाषा वाला वीडियो देख चुके हैं तो आप लोगों को पता ही होगा जो वर्ण कितने भेद होते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जो वर्ण के जो है ये 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, पहला क्या होता है स्वर वर्ण, और दूसरा क्या होता है व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या होता है व्यंजन वर्ण। अगर इन दोनों के बारे में आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, वर्ण से रिलेटेड काफी डिटेल में मैंने बताया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है यह है दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है। तो दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है मुंह, बी में दिया गया है तालु, सी में दिया गया है मूर्धा और डी में दिया गया है दांत। तो दीर्घ ई का उच्चारण अभी जस्ट मैंने बताया है, जो हर्ष ई, दीर्घ ई,
उसके बाद च छ ज झ य जितना भी होता है इस सब का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो तालु। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में दिया गया 10, बी में दिया गया है 11, सी में दिया गया है 25 और डी में दिया गया है 33। तो पता होगा आप लोग अगर देखे होंगे प्रीवियस वीडियो, तो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा जो आप लोगों को वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा? तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। अगर पूछा जाए कौन कौन है तो याद रखिएगा। देखिए एक होता है अ, उसके बाद होता है आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्घ उ, उसके बाद होता है री, नेक्स्ट होता है ए, उसके बाद होता है ऐ, उसके बाद होता है ओ। कितना हो गया? 7 3 10 और एक होता है औ। तो ये टोटल 11 क्या हो जाएगा? तो ये होता है स्वर वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। बोला जा रहा है निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है प, बी में दिया गया है दंत स, उसके बाद सी में दिया गया है ज और डी में दिया गया है घ। तो देखिए इसको आप उच्चारण करके भी बोल सकते हैं। उच्चारण करिएगा तो ऑप्शन ए में है प, तो प का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है, तो प तो होगा नहीं। उसके बाद है दंत स, तो दंत स का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है, इसलिए इसको दंत स बोला जाता है। उसके बाद ज, तो ज का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तालु। तो कंठ से किसका होता है? तो कंठ से डायरेक्ट होता है अ, आ, उसके बाद होगा क, ख, ग, घ, अंग। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पता चाहते हैं मतलब कंठ से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है तो याद रखिएगा, एक होता है अ, दूसरा होता है आ, उसके बाद क वर्ग में जितना भी आता है इस सभी का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा कंठ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। जो हिंदी में अंतःअस्त वर्ण की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो है अंतःअस्त वर्ण की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा अंतःअस्त वर्ण की संख्या है 4। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए अंतःअस्त वर्ण कौन कौन होते हैं तो याद रखिएगा जो ये होता है तालव स, मूर्धन स, दंत स और सॉरी ये नहीं होता, ये होता है य, र, ल और व। ये जो 4 होता है ये क्या होता है? अंतःअस्त वर्ण। उसके बाद तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये जो 4 वर्ण होता है इसको बोला जाता है उष्ण व्यंजन। तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया गया है कंठ, बी में दिया गया है ओष्ठ, सी में दिया गया है तालु और डी में दिया गया है दंत। तो देखिए म का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा? तो प, फ, ब, भ, म, ये आप उच्चारण करके देख सकते हैं। तो इसके उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ से। और किस किस वर्ण का उच्चारण होता है तो याद रखिएगा प, उसके बाद हो गया फ, ब, भ और म। इस पांचों वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण स्थान मतलब कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। प, फ, ब, भ, बिना ओष्ठ को सटाए आप इस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं विश्वास हो तो आप ट्राई करके इसे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा हिंदी में जो अनुनासिक वर्णों की संख्या है ये है 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। बोला जा रहा है य, ड, ल, व कौन व्यंजन है? तो अभी जस्ट मैंने बताया है जो य, र, ल और व, ये जो 4 व्यंजन है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अंतःअस्त व्यंजन। क्या बोला जाता है? अंतःअस्त व्यंजन। उसके बाद जो होता है तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह।
इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 का। बोला जा रहा है घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए में है तालु, बी में है मूर्धा, सी में है दंत और डी में है ओष्ठ। तो घ आप इसे उच्चारण करके भी देख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया है। जो क ख ग घ अंग, उसके बाद हो गया अ आ, तो इसका आवाज जो है डायरेक्ट कंठ से आता है। तो घ का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कंठ। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 13 में जो है ऑप्शन में कंठ नहीं दिया गया है, तो इसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। 13 का आंसर क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा कंठ। चूंकि टाइपिंग अपने से किया, इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है आप लोग, तो उसे मैनेज कीजिएगा। तो याद रखिएगा, जो क हो गया, उसके बाद ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंगा हो गया, उसके बाद हो गया अ और आ, इस सभी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कंठ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है ज का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो अभी जस्ट मैंने बताया है च छ ज झ य, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ये होता है तालु। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 का। बोला जा रहा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, तो टोटल हो जाता है 25। और ये आता है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। किस व्यंजन के अंतर्गत? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। तो इसका जो ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 15 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 का। जो ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ल का उच्चारण स्थान होता है, ऑप्शन ए में दिया गया दंत, बी में दिया गया ओष्ठ, सी में दिया गया तालु और डी में दिया गया है मूर्धा। तो ल का उच्चारण स्थान जो होता है ये हो जाता है दंत। ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। इसके अलावा बात करें ल के अलावा कौन कौन से वर्णों का उच्चारण दंत से होता है, तो याद रखिएगा ये होता है त, थ, द, ध, न, उसके बाद एक होता है ल और एक होता है दंत स। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा? दंत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 का। बोला जा रहा है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया गया वर्ण, बी में दिया गया शब्द, सी में दिया गया विचार और डी में दिया गया भाषा। तो अगर आप लोग हिंदी ग्रामर स्टार्टिंग से देखे होंगे तो उसमें मैंने फर्स्ट लाइन ही ऐसा लिखा हूँ, जो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं वर्ण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 का। बोला जा रहा है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया वर्ण, बी में दिया गया स्वर वर्ण, सी में दिया गया व्यंजन वर्ण और डी में दिया गया वर्णमाला। तो ये भी मैंने बताया है जो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो ये कहा जाता है वर्णमाला। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 का। बोला जा रहा है ऊ मतलब हर्ष ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो हर्ष ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो देखिए हर्ष ऊ, दुर्घ ऊ, उसके बाद होता है प, फ, ब, भ, म। तो ये सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है? ओष्ठ से। याद रखिएगा हर्ष ऊ, दुर्घ ऊ, उसके बाद हो गया प वर्ग में जितना भी आता है सभी, तो इन सभी वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाता है ओष्ठ। याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो हिंदी में ह्रस्व वर्ण की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो है ह्रस्व वर्ण की संख्या 4 है। कौन कौन है? तो याद रखिएगा अ, हर्ष ई, हर्ष उ, अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री, ये 4 वर्ण होते हैं। कितना? ह्रस्व वर्ण। ह्रस्व वर्ण किसे बोलते हैं? तो
तो जिसके उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। ये मैंने आप लोगों को परिभाषा वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 का। बोला जा रहा है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन कौन है। तो अघोष वर्ण किसे बोलते हैं? तो देखिए अघोष वर्ण होता है जैसे अ लिखते हैं आप लोग, फिर ए लिखते हैं, उसके बाद क ख लिखते हैं, फिर च छ लिखते हैं, ट ठ लिखते हैं, इसमें लिखते हैं। तो इसमें से क्या होता है, तो अघोष वर्ण क्या होता है, तो स्टार्टिंग का जो पहला वाला 2 लेटर होता है इसको बोलते हैं अघोष, और बाकी के जो 3 लेटर होता है इधर वाला बीच वाला उसको बोलते हैं घोष। तो ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन ए में दिया गया है च, बी में दिया गया है ग, सी में दिया गया है ल और डी में दिया गया है घ। तो अघोष पूछा जा रहा है, तो अघोष कौन हो जाएगा, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ल क्या हो जाएगा, तो अघोष वर्ण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन 22 का, जो निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण अभी जस्ट मैंने बताया है, जो स्टार्टिंग का जो 2 लेटर होगा ये होगा अघोष, और इसके बाद जो 3 लेटर होगा बीच वाला उसको बोलते हैं घोष। इसके अलावा 11 जो स्वर वर्ण होता है वो भी क्या आता है, तो घोष के अंतर्गत आता है। घोष कह लीजिए या सघोष कह लीजिए, दोनों एक ही बात होता है। तो 11 स्वर वर्ण आता है। उसके बाद ये बीच वाला जो 3 लेटर आता है, ये टोटल में से 3 लेटर क्या आता है, तो ये भी घोष के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है य र ल, उसके बाद क्या आता है व, उसके बाद दंत स, तो ये भी क्या आता है, तो घोष के अंतर्गत। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो घोष हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब ह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घोष वर्ण। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वर्ण विचार से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव होगा ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।